सूरज निकल रहा है, मुर्गे की बांग सुनाई दे रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं। भूलो किसान अपने खेत का दौरा कर रहा है। भूलो मुस्कुराते हुए, वाह, मेरी सब्जियां कितनी ताजा और हरी भरी लग रही हैं। बस कुछ दिन में उन्हें बीज कर अच्छा पैसा कमाऊंगा। अचानक भूलो देखता है कि कुछ सब्जियां जमीन पर बिखरी हुई हैं और पत्तों पर दांत के निशान हैं। भूलो हैरान होकर, ये क्या? कोई रोज मेरी सब्जियां चुरा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा ये कौन है। भूलो रात को अपने खेत के पास छिपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चालाक लोमड़ी चुपके से आती है और सब्जियां तोड़ने लगती है। लोमड़ी खुश होकर, वाह, ये सब्जियां कितनी मजेदार है। भूलो को क्या पता चलेगा कि मैं उसके खेत से चोरी कर रही हूँ। हल्की सी हंसी करती है। जैसे ही लोमड़ी मजे से खा रही होती है, भूलो जोर से आवाज लगाता है। भूलो गुस्से से, आहा, पकड़ लिया तुझे। हर रोज मेरी सब्जियां चुरा रही थी ना। लोमड़ी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। लोमड़ी शरारत से, अरे भूलो भाई, मैं तो बस थोड़ी सी सब्जी चख रही थी। क्या तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे हो? लोमड़ी मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है। भूलो मजेदार तरीके से, अच्छा, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। भूलो एक जाल उठाता है और तेज रफ्तारी से लोमड़ी को फंसा लेता है। लोमड़ी अब जाल में फंसी होती है। परेशान होकर भूलो से गुजारिश करती है। लोमड़ी रोती हुई आवाज में, भूलो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे भूख लगती थी, इसलिए चोरी करती थी। भूलो थोड़ा सोचकर, लेकिन चोरी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का नुकसान करो। अगर तुम मेहनत करती तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं होती। लोमड़ी शर्मिंदा होकर, मुझे समझ आ गया भूलो भाई, अब मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगी और मेहनत से अपना खाना ढूंढूंगी। भूलो सोचता है और फिर लोमड़ी को मुआफ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर। भूलो मुस्कुराते हुए, अगर तुम वादा करती हो कि अब किसी का नुकसान नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लोमड़ी खुशी से, मैं वादा करती हूँ, शुक्रिया भूलो भाई। भूलो जाल खोलकर लोमड़ी को आजाद कर देता है और लोमड़ी कूदकर जंगल की तरफ चली जाती है। अगली सुबह भूलो अपने खेतों को देखता है और देखता है कि सब कुछ ठीक है। उसे महसूस होता है कि उसकी तलाश का असर हुआ है। भूलो मुस्कुराकर, सही कहा था दादाजी ने, ईमानदारी और मेहनत से जीत हमेशा होती है। अगर हर कोई मेहनत करे तो किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान में सूरज चमक रहा होता है और कहानी यहीं खत्म होती है।